ब्रायन, आपका आई थिंक हैंड रेज भी था पहले। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी समझ आ रही है। पहले भी ना मैंने कैनवा यूज़ किया है, बट दिस टाइम इट वाज सो, तो मैंने अपना लोगो भी चेंज किया है एंड देन मैंने अपना एसई पेज कवर भी चेंज किया है एंड देन पोस्ट भी चेंज की है, बट वीडियो भी चेंज किया है, सब कुछ चेंज किया है मैंने। 3 चीज़ें सेंड कर वीडियो ना अपलोड नहीं हो रही। कहाँ पे आपने कहाँ पे किया आपने? मैंने आपको आपकी ईमेल के ऊपर किया, वहां पर लिखते नीचे कि जो इसकी एमबी है ना 26.2 समथिंग ज्यादा जा रही है, इसलिए वो सेंड नहीं हो पा रही। बट वैसे मैंने सारा कुछ क्रिएट कर लिया है। अच्छा, आप फिर इस तरह से आपने करना था ना, जहाँ पे आपने डिजाइन बनाया मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से आप किसी को भी लिंक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फाइल इस आपकी नहीं ज्यादा एमबीज की होती है और मेल पे सेंड नहीं हो रही होती, तो फिर आप यस लिंक मैम। शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपना जहाँ पे वीडियो बनाई है उसका लिंक शेयर कर दो, ठीक है। ओके मैम, मैं अभी कर देती हूँ। मैम मैंने इसके ऊपर ही बनाई है, कैनवा के ऊपर वीडियो बनाई है। ये आप मेल पे मुझे सेंड कर दें लिंक भी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट मोहम्मदा जुल्फकार, आप बताएं, आपको समझ आ रही है कैनवा रिलेटेड? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे समझ आ रही है और मैंने वो पिछले जो क्लासेस मिस की थी तो वो मैंने अभी सैटरडे संडे को वही मैंने की है, तो मुझे समझ आ गई है। मैंने अपना लोगो भी क्रिएट किया था और फेसबुक कवर बैनर भी, तो वो सर ने चेक कर लिया था तो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो बाकी अब कल इंशाल्लाह मैं वो जो वीडियो वाला है वो भी कर लूँगी क्लियर। चलें, ठीक है, दैट्स बेट। जी। और मुझे बताएं कि अब आप लोग इतने मतलब उस पे हो चुके हो, कैनवा पे आपने हर चीज कर ली है, ठीक है। उसका हर एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इतना आप कर सकते हो। मुझे आप लोगों से ही मतलब मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को अगर कोई भी पोस्ट मैं दूं तो आप डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं से भी कोई, जैसे पिंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, वहां से भी कोई डिजाइन आपको मिलता है, तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि आप वो डिजाइन कैनवा में बना सकते हो? जिसको प्रॉब्लम आएगी वो मुझे बता दे यहाँ पे, ठीक है। कि नहीं हम नहीं बना सकते, या कोई इशू आएगा, या अभी तक आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। कोई इशू नहीं आएगा। आज मैंने आपको देने हैं कुछ टेम्पलेट्स वगैरह, तो आपने सेम उस तरह के क्रिएट करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन रह गया? इंशाल्लाह ट्राई करेंगे मैम। ओके। अच्छा, नेक्स्ट साकिब इमरान, आप बताएं, आपने प्रैक्टिस वगैरह की है? यस मैम। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद आप सबने जो है वो कैनवा को एक्सप्लोर किया है कि उसके अंदर बाकी जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं, जैसे लिंक्डइन बैनर हो गया, थंबनेल है यूट्यूब्स के, और इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए मटेरियल पड़ा है, ठीक है। इवन फाइवर की जो गिग होती है उस पे जो थंबनेल वगैरह लगता है वो भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपने एक्सप्लोर की हैं? जिसने की है वो मुझे बताया, और जिसने नहीं की वो भी बताए। नो मैम। करनी चाहिए थी ना। अभी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, आज हमारा लास्ट सेशन है कैनवा पे, तो मैं भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी कैनवा में क्या क्या टेम्पलेट्स पड़े हैं, और जब हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो हमने किस तरह से करना है। अभी आपको कस्टम टेम्पलेट्स जो है ना वो बनाने आ गए हैं, कि आपने कोई भी टेम्पलेट लिया उसको आपने रीडिजाइन कैसे करना है, और फिर आप अगर खुद से उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो, या अगर आप ब्लैंक भी ले लेते हो तो उस पे आपने काम कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं, इवन आपको वीडियो बनानी भी अब आ गई है। अच्छा, स्क्रीन में शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन अगर विजिबल हुई तो। अच्छा, विजिबल है स्क्रीन सबको? जिसका कोई इशू है वो बता दे। सबको विजिबल है? चलें, ठीक है।
ठीक है, 2 मिनट वेट करिएगा, मैं उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैम मैंने वीडियो का लिंक सेंड कर दिया, आप उसको व्यू कर सकती हैं आप। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ये कुछ इस तरह के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से भी मैंने आपको बताया था, बार वगैरह में जो आपका मेन्यू वगैरह, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स और सारी चीजें जो आपने बनाई होंगी, ठीक है, उस तरह से आपको मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्पलेट्स पे जाते हैं तो डिफरेंट, मैं जस्ट सिंपल आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना होता है, ठीक है। किसी भी तरह का आपको चाहिए कुछ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैं जस्ट पोस्ट लिखूंगी, वीडियो लिखूंगी और बैनर लिखूंगी, ठीक है। उस अब मैं स्पेसिफिक नहीं जा रही कि मैं रियल एस्टेट लिखूं, कौन से टेम्पलेट आपने सर्च करने। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वीडियोस पे चले जाते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टोरीज में डालने के लिए होंगी आपकी, और कुछ जिस तरह के आप डिफरेंट मकसद के लिए होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक जाओगे ना तो आपको उस रिलेटेड भी मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग चले मैं, मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। सबके साथ ये इशू आ रहा है, सबको नहीं आ रही। यस मैम। मैम आप अभी आ रही है? यस मैम। यस मैम। अभी क्लियर है या अभी इशू है? मैम क्लियर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग रील्स लिखा है, आप लोग स्टोरीज लिखो या सिर्फ वीडियोस भी मैम लिख मैंने सकते हो। वीडियो सेंड कर दी है।
ओके, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग रील्स लिखा है। अब जैसे फेसबुक है या इंस्टा है या फिर टिकटॉक है, तो उस पे जो भी कंटेंट हमने डालना होता है लाइक स्टोरीज में भी, तो वो इस साइज में होता है, ठीक है, और इस तरह का होता है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे लाइक दिस वन। ठीक है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से काम है ना। ये टेम्पलेट्स आपस में अटैच हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आप नेक्स्ट पेज क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जो भी आप ऐड करोगे ना वो टेम्पलेट होगा। अब आप लोग मुझे यहाँ से बताओ कि इस वीडियो को किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, ये है एक सिंपल सी वीडियो, लेकिन आप पता चल जाए कि इस तरह की वीडियो अगर हमने बनानी है तो हमने क्या क्या चीज यूज करनी है। ठीक है, तो अच्छा अरबाब, आप बताएं इस वीडियो में क्या यूज हुआ है और ये किस तरह से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। अगर हमने विदाउट मतलब किसी टेम्पलेट के बनानी हो, ब्लैंक टेम्पलेट है हमारे पास इस साइज के अंदर, और हमने इस तरह की एक वीडियो बनानी है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे या वो किस तरह से लगेगी कि ये ठीक बन रही है, ये इसमें क्या क्या यूज हुआ है, तो आपका क्या आइडिया है। यस मैम, इसमें क्या ये होगा कि अगर हमने विदाउट टेम्पलेट बनानी है तो हम पहले बैकग्राउंड देंगे, देन उसमें स्लाइड ऐड करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, अपनी जो टाइपिंग है वो करेंगे, और जो जो हमने इसमें हमने अपने जो एलिमेंट्स है वो ऐड करने हैं। उसके बाद हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, हमने जिस टाइप की एनिमेशन ऐड करनी है। उसके बाद ठीक है। हम इसमें जो जो वीडियोस ऐड करना चाहिए वो कर सकते हैं, एंड देन हम इंफॉर्मेशन जो भी देनी है अपनी अच्छा, कॉलेज जो की। एनिमेशन आपने बताई हैं वो किस पे लगेंगी, पिक्चर, वीडियो या टेक्स्ट, किस पे लगेंगी वो। वीडियो में, जो ये वीडियो चल रही है ना, इसके अंदर जो हमारा बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर ये पेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड देन हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर, राइट करते हैं, देन उनको एनिमेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वो एक वीडियो बन जाती है। एंड देन अगर हमने कोई डालना हो, सॉन्ग डालना हो, इसमें ऐड करना हो, या फिर हमने कोई वॉइस ओवर करना, वॉइस ओवर मैम मैंने ट्राई किया था बट वो पेड पर था। एंड देन फिर मैंने उसमें अपनी शॉर्ट वीडियो में एक साउंड लिया जो बहुत ही नाइस है, एंड आई एडिट दैट, और वो अब मेरे एनालिटिक के हिसाब से मेरी जो वीडियो थी उसके हिसाब से बहुत बेस्ट किया था। एंड देन वो मैंने टेम्पलेट उठाया आधा, तो मैंने इस तरीके से एडिट किया था। बाकी इसमें यही चीज़ें ऐड होती हैं, हम इसमें एनिमेशन करके ऐसी वीडियो बना सकते हैं। बताया तो बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के डाउट होगा इस रिलेटेड की वीडियो कैसे बनेगी वाली, तो वो भी क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, आवाज मेरी सही आ रही है ना। यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, अब जो है ना इसको आप कस्टम साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारी पोस्ट का साइज होता है 1080 बाय 1080, तो ये जो वीडियो हम लगाना चाहें ना जो पोस्ट की शक्ल में ही आए और शो वीडियो हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसी वीडियो का साइज जो होता है ना वो रीसाइज में जाके 1080 कर देना है। ठीक है, अभी ये रील के साइज में, स्टोरी के साइज में, तो आप उसको उस तरह से करो और फिर आप नेक्स्ट डिफरेंट टेम्पलेट्स का यूज करके अपनी वीडियो बना सकते हो। जैसे सर्विसेज के रिलेटेड आप बना सकते हो। स्टार्ट में क्या होता है, हमेशा जैसे वीडियो हम बनाते हैं स्टार्ट में होता है लाइक आप ऐसे में आपके लोगो या आपका जो नेम है उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, या आप अपने बारे इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आपने ये बताना है कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने बारे में वीडियो बना रहे हो तो आपने बताना है कि मेरा अबाउट अस ये है। ठीक है, उसके बाद ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस है और ये मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पे आके आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या नीचे बटन में है। ये जिस तरह से भी आपने कंटेंट ऐड करना है, तो मेन इस तरह से वीडियो बनती है जो भी आपने बनानी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अबाउट अस आता है, फिर उसके बाद सर्विसेज आती हैं आपकी, फिर आपका एक्सपीरियंस आता है, फिर आपका कॉल टू एक्शन आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हमेशा जो भी कंटेंट बनाना है उसमें हुक वैल्यू और सीटीए ये माइंड में रखना है। उसके बाद चाहे कॉपी राइटिंग कार्य, उसके बाद डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं
ठीक है, ये मैंने आपको रील्स वाले दिखाए, अब जस्ट हम लोग वीडियोस देखते हैं। जी अरबाब। मैम अभी जो आपने ये चार चीजें बोली अबाउट अस एंड देन हमारी सर्विस एंड थर्ड पे आपने जो बोला है हमारा एक्सपीरियंस, तो हम उसमें एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे अगर हम वीडियो बनाते हैं? अच्छा, इन स्टार्ट तो आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में आप ये लिख सकते हो लाइक स्टार्ट में आपने कुछ भी काम किया, ठीक है, आपने अपना जैसे यहाँ पे पोस्ट है, आप अपने लिए पोस्टिंग कर रहे हो, अपने लिए जो पोस्ट है वो कैनवा से डिजाइन कर रहे हो, उसके बाद अपने लिए एड रन कर रहे हो, तो वो भी आपका पोर्टफोलियो या आपका एक्सपीरियंस बन सकता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी क्लाइंट का फ्री में काम किया है, या जैसे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसका कुछ बिजनेस है, चाहे आपने उसके लिए आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ जो काम किया है उसको आप शो करवा सकते हो एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यस मैम। क्योंकि सोशल मीडिया के रिलेटेड हमने करना है ना, तो हमेशा हमने एक्सपीरियंस जो है ना वो अपने जैसे सोशल मीडिया के किसी पेज, जो फेसबुक का पेज है या इंस्टा है या इनके रिलेटेड अगर हमने कुछ काम किया है ना, तो वो हमने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ओके मैम, मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने फर्स्ट अपनी जो नेम है ना, लाइक मेरा मैंने अपना नेम EMC रखा है, एलिवेट मीडिया कंपनी। तो मैंने फर्स्ट पे उसका लिखा है, देन उसके नीचे लाइक कुछ लिख दिया नीचे, एंड जी, नेक्स्ट पे फर्स्ट मैंने फर्स्ट तो ये है ना, आपने ये लिखना है कि आपकी कंपनी का ये नेम है और आपकी कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। तो उसके अपनी अंदर फिर नेक्स्ट सर्विसेज आएंगी कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करें और हमारा इतना एक्सपीरियंस है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैम मैंने बाकी इस चीज डाला। चैरिटी पे जाके अपने, मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, आपने अपनी डिटेल्स जो है ना वो पूरी उसको बता देनी है कि आपका नेम ये है, ठीक है, आपका पेज का नेम ये है और आप ये काम कर रहे हो और आप इतने टाइम से ये काम कर रहे हो और इसमें आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और आप इस तरह से काम करते हो, ठीक है। आप पोस्ट भी बना लेते हो, आप जो है वो कॉपी राइटिंग में लिख लेते हो, ये वो सारा कुछ उसको बताना है। उसके बाद उसको कहना है कि आप एज अ एजेंसी या एज अ मार्केटर मुझे बताएं कि मैंने अपनी फर्स्ट पोस्ट करनी है पेज के ऊपर, तो फर्स्ट पोस्ट मेरी क्या होगी, ठीक है, जिससे क्लाइंट जो है वो मेरे साथ इंगेज हो सके और क्लाइंट तक, क्योंकि अगर मैं पोस्ट बना रही हूँ तो मैंने इसलिए इस मकसद के लिए बनानी है कि मेरे क्लाइंट को पता चले कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो इस रिलेटेड हुक वैल्यू और CTA को ऐड करके मुझे पोस्ट की स्क्रिप्ट लिख के दें, ठीक है। तो वो आपको स्क्रिप्ट भी लिख के देंगे, उसके अलावा आप उसको कहो कि मुझे इस स्क्रिप्ट के ऊपर एक ऐड कॉपी जिसमें टैग्स भी हों, ठीक है, और जिसके अंदर CTA हुक वैल्यू ये भी ऐड हो, तो ये सारी चीजें आप उसको बता दोगे ना पहले ही, तो वो आपको जो उसी टैब के अंदर आपने जाना और हमेशा वहां से आपने पोस्ट अपनी रेडी करनी है, ठीक है। तो इसी तरह चीज आपने अपने क्लाइंट के लिए भी करनी है कि आपने न्यू चैट ओपन करनी है, उसमें क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके जो ईमेल्स हैं, ठीक है, और जितनी भी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो लिख देनी है, उस कंपनी का अबाउट अस, उनकी जो सर्विसेज हैं या उनकी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड लिख देना है, उनकी वेबसाइट है, जो भी है सारी मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। और उसके बाद आपने उनसे पूछना है, आप उससे मार्केट रिसर्च भी करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम स्टार्ट में बताया था, एड लाइब्रेरी से जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटर के जो एड्स वगैरह हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो उधर से आपने वो सारा डाटा से ऐड है और उनके जो विजुअल्स हैं, जो पोस्ट है वो किस तरह की है, उसमें कितना कंटेंट वो ऐड कर रहे हैं, कि उसके वो किस तरह का कंटेंट ऐड कर रहे हैं और फिर लोग उनके साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये सारी रिसर्च आपने करनी है। रिसर्च करने के बाद ये रिसर्च फिर आपने चैट जीपीटी को भी बतानी है कि मैंने ये रिसर्च किया है। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि ये जो बिजनेस है इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है और इसको इसकी ऑडियंस कौन कौन सी है और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये प्लेटफॉर्म उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने लिए भी एक अलग टैब में करनी है, तो फिर जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट आएंगी वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना कि चैट जीपीटी अगर आपको स्क्रिप्ट दे देती है तो आपने पूरी की पूरी उठा के अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर देनी है। आपने उसको समझना है, क्या पता वो कोई चीज ऐसी है जो आप
के लिए ठीक नहीं है और वो ऐड कर दे, ठीक है। उसमें कुछ कट करना है, कुछ ऐड करना है, ठीक है, अपने हिसाब से उसको रियलिस्टिक बनाना है। इस तरह नहीं करना कि वो बिल्कुल एआई वर्डिंग में चला जाए। हमेशा एआई को ये भी आपने प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे इजी इंग्लिश में आप लिख के दो, आप वो, लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर कोई ऐसा ब्रांड है आपके पास जिसकी टोन ही ऐसी है कि वो काफी मुश्किल वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं, तो फिर तो आपने करनी है। लेकिन ये ऑडियंस के हिसाब से होता है, जैसे बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस हो, जैसे डॉक्टर्स हैं या इस तरह से, तो वो जो ऑडियंस है उसको अगर आप किसी मुश्किल इंग्लिश में भी आप कुछ दे रहे हो ना, तो उसको पता चल रहा है। लेकिन नॉर्मल ऑडियंस जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी, लाइक आप नॉर्मली कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसमें आपने इस तरह की जो टोन रखनी है इंग्लिश की भी, जो कि नेक्स्ट बंदा जो है वो आपके साथ इंगेज हो सके, ठीक है, उसको वो चीज समझ आ जाए। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो अपने पोस्टिंग की, उसकी स्क्रिप्ट की, इवन वीडियोस की, ठीक है। वो वीडियोस के देगा कि अगर ये वाला वॉइस ओवर होगा ना, ठीक है, बैक पे, तो उसके नेक्स्ट जो है वो टेम्पलेट में क्या क्या वीडियो शो होगी, उस वीडियो में जो है वो नेक्स्ट जो क्लिप है उसमें क्या कर रहे होंगे, ठीक है, वो किसी ऐप के रिलेटेड होगी या उसमें कोई वॉक कर रहा है या इस तरह, मीन के वो वॉइस ओवर के रेलिवेंट होगी, जो भी आपको वॉइस ओवर बताएगा, वो स्क्रिप्ट वीडियो की होगी, पोस्ट की होगी, सब में आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने सारा करके देखना है अपने लिए पहले। जब अपने लिए आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको समझ आएगी, फिर आप नेक्स्ट क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। समझ आ गई है? यस मैम। ओके। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आप देखो कि डिफरेंट साइज। जी। मैम एक और है मैम, अभी जैसे हम अपनी लाइक असाइनमेंट्स बना रहे हैं, आप वो रिव्यू करके हमारा लैब्स बता सकते हैं, लाइक जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं हमें साथ साथ बता दिया करें कि हम्म, कहाँ पे हम मिस्टेक है। ठीक है। नेक्स्ट अभी आप लोग सब मुझे जब सेंड कर दोगे ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इधर स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी और बता दूंगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम ना आ रही है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा ना मैंने कुछ लोगों की देखी भी है, तो कुछ लोगों ने ये किया हुआ है कि उन्होंने लोगों के पीछे जो बैकग्राउंड लगाया है, उसमें इमेज लगाई हुई है। तो लोगों के पीछे इमेज नहीं लगानी, वो बहुत बुरी लगती है और आपका लोगो नजर भी नहीं आ रहा होता सही, ठीक है। एक तो आपने लोगो जो है वो बिल्कुल, या तो उसका बैक जो है वो वाइट है, वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, ये जो आपके ब्रांड के कलर्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों के कलर्स हैं, उस कलर स्कीम को आपने लेके चलना है, उसके कोड को कॉपी करके अपने पास रख लेना है, या उसको अपने कैनवा के अंदर ऐड कर लेना है कि जब भी आपने पोस्ट बनानी है तो इन कलर्स के ऊपर बनाना है। अगर आप आउट ऑफ कलर जा पेज पे डिफरेंट कलर में आ रही है तो वो बहुत बुरी लगेगी। इवन जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना अपना, और पोस्टिंग आपकी होगी कलरफुल, ठीक है, कभी आप येलो में बना रहे हो, कभी ब्लू में बना रहे हो, कभी ग्रीन में बना रहे हो, तो सारी पोस्टें जो है ना वो बहुत बुरी लगेंगी, ठीक है। वो कोई आपकी ब्रांड वाइज या ब्रांड टोन में नहीं आ रही होगी। तो ये कलर्स वगैरह का बहुत ख्याल रखना है। ये मैंने काफी लोगों का देखा है कि लोगों में डिफरेंट कलर है, पोस्ट में डिफरेंट है, बैनर में डिफरेंट है। अच्छा, तो नेक्स्ट इस तरह से, जैसे ये आप टेम्पलेट देखो, इस टेम्पलेट के अंदर भी आप अपना छोटी सी है पोस्ट, ठीक है, बनी हुई, और ये एनिमेट कर रही है, तो पूरे पेज इन्होंने पता क्या किया, ये नहीं किया कि डिफरेंट डिफरेंट, इन्होंने ये किया कि ये बैक से ये जो ब्लू इनका फर्स्ट लेयर था उसको सिलेक्ट किया, एनिमेट किया और फुल पेज पे एनिमेशन लगा दिए, ठीक है। पोस्ट बनी हुई थी, इस तरह से लगा दिया। अब ये आप पोस्ट देखो, ठीक है, ये जैसे कोई स्टोरी वगैरह ये से रिलेटेड आपने कुछ करना है, तो उसमें ये बड़े अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन होता है आपके लोगो वगैरह का, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, अब ये पूरी वीडियो नहीं है। ये होता है जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो आपने बनाना होता है ना, जिसमें आपने पूरी कंप्लीट अपनी डिटेल, अपना पोर्टफोलियो, हर चीज ऐड करनी है अपनी टीम के रिलेटेड। पर यहाँ पे जो बनी हुई है ना, ये वो एक एजेंसी के रिलेटेड बनी हुई है, ठीक है। वो एजेंसी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी टीम क्या है, और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, तो इस तरह से आप कैनवा के अंदर अपना बिजनेस पोर्टफोलियो भी बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे,
बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ये आप देखें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी भी बना लेनी है। जैसे आपने पेज बनाया है, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आपने इस तरह से अपनी स्लाइड बनानी है और उसमें सारी चीजें जो है ना वो करनी है, ठीक है। इसको एडिट करना है सारा अपने लिए और इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है। या पीपीटी में अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट को सेंड करना होता है तो उसको पीडीएफ में आपने करना है और इसको नेम जो है वो अपना देना है। लाइक आपका जो लोगो है या जो आपके सर्विसेज जिस नेम से आप दे रहे हो, ठीक है, जो आपका फेसबुक पेज है या जो नेम आपने अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया है, तो उस नेम से आपने बनाना है इसको, ठीक है। अपना लोगो यहाँ पे ऐड करना है, सर्विसेज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे लिखा, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस लिखना है, फिर फाउंडर आप कौन हो, आपकी टीम है या नहीं, जो भी है, मतलब इसमें कुछ कट भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐड कर सकते हो, तो ये डिफरेंट है और ये सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ये काफी प्यारा है, ठीक है। जितनी चीजें ना, एक तो टेक्स्ट जिसमें बहुत ज्यादा भरा ना हो, आपके विजुअल्स अच्छे हों, वो चीज आपने सेलेक्ट करनी है। अब ये काफी अच्छा है ये वाला, इस तरह के आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये भी अच्छा है, ठीक है। सिंपल सिंपल हो चीज और उसमें हर चीज वाजे हो, ठीक है। जितना ये नहीं होता कि कंटेंट आपने बस भर देना है। ये वाला भी देखो, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, अपने कलर स्कीम के रिलेटेड, अपने फॉन्ट के रिलेटेड, तो इस तरह से आपने करना है। उसके अलावा आपने आइडियाज वगैरह जो है ना, वो आप ले सकते हो पिंटरेस्ट वगैरह से, वहां से भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा गूगल से भी, गूगल पे भी काफी बिजनेस पोर्टफोलियो स्लाइड्स में बने होंगे, तो वो भी आप उठा के लोगों के देख सकते हो कि लोग किस तरह से काम करें। उसके बाद एक आता है बिहांस, ठीक है। वहां पे मैं आपको ना अ, दूसरे मेल पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर तो ओपन होता है, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो अपनी आईडी बना के, ठीक है। पहले आपने आईडी क्रिएट करनी है, फिर आपने यहाँ पे, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है ना, तो फिर आप यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने साइन जो है वो गूगल के साथ करते हो या जिस तरह से भी आपने करना है आप करो। देन जो है वो लाइक साइन इन आ रहा है, आपको करके दिखा, कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लोगों का पोर्टफोलियो देख भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम हो रही है शो। मैम अभी अच्छा हो रही है। रुको, ओके। अच्छा, ये वेबसाइट है बिहेंस, ठीक है। नेम आप नोट कर लो, मैं चैट में भी भेज देती हूँ। ओहो, क्या इशू आ रहा है। अच्छा, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोग ना लॉग इन कर लो, साइन इन कर लो गूगल के साथ या जिस तरह से आपको लगता है कि आपको करना है, ठीक है। साइन इन आपने कर लेना। उसके बाद यहाँ से, जैसे अगर मुझे ना कोई लोगो के देखना है कि लोग किस तरह का लोगो बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोगो डिजाइन पे मैं जाऊंगी। आप डिफरेंट नीश के रिलेटेड, जैसे रियल एस्टेट के लोगो हैं, इस तरह के आप डिफरेंट लोगो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये लोगों का काम है, जो लोगों ने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये आप देखो, ये भी लोगो है, ये भी, ये सारे लोगोज हैं। तो आप लोगों ने कैसे लगाना है,
ठीक है, जैसे अभी ये है, जैसे आप लोग साइन इन करोगे ना फ्रेश, तो इस तरह की आपकी दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं बिहेंस प्रोफाइल में जाऊंगी और यहाँ पे आ रहा है वर्क सर्विसेज, और बाकी ये ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट करूंगी। अपना ये जो आपकी लाइक है लोगो वगैरह, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल जो है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेम, बाकी जो भी डिटेल्स अबाउट अस आपने लिखना है वो आप यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हो। उसके बाद ये बैनर इमेज होती है, ये साइज उन्होंने मेंशन किए हुए 3200 बाय 410 पिक्सल। तो इस साइज के अंदर आपने एक बैनर रेडी कर लेना है कैनवास से, वो यहाँ पे लगा देना। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है, मैं ऑप्शन वगैरह दिखा देती हूँ। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिस मेल से मैंने लॉगिन किया है ना, तो उसने वो नेम पुट कर दिया, उसके बाद लोकेशन पुट कर दी है। अब यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशन है वो आप ऐड करो, कंपनी आपकी जो आप ऐड करो, ठीक है, तो वो करो। वेबसाइट है तो ऐड कर दो, नहीं है तो ना ऐड करो, ठीक है। टीम है, ये एजेंसीज के लिए कुछ होते हैं स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे लिंक करने हैं, जैसे फेसबुक आपका है, बाकी अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, तो वो सारे अकाउंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो अपना अबाउट अस, ठीक है। और ये अगर जैसे कोई कस्टम लिंक वगैरह है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे जैसे अभी फेसबुक, ड्रिबल, वीमो, फ्लिकर इस तरह के अकाउंट्स के लिंक्स आ रहे हैं, वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप कोई और, जैसे आप अगर टिकटॉक वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा और आप ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड करके उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिंक्स में शो हो जाएगा। उसके बाद ऐड वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कंटेंट है। अब कनेक्ट ट्विटर जो है ना, आप यहाँ पे जैसे मैंने इन द स्टार्ट दिखाया था मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाके, कि वहां पे जाके आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेते हो फेसबुक के साथ, तो इसी तरह आप ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो है वो बिहेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद माइलस्टोन्स, ये ना असल में एक तरह से जैसे आप फाइवर या अपवर्क यूज करते हो, तो उस तरह से भी यहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपके काम को देख के यहाँ पे भी ऑडियंस आती है, तो यहाँ पे आप जो भी पोस्ट करोगे उसका जो है आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। समझ आ रही है की? अब यहाँ पे आता है क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर आपने अपना फोटो ऐड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क के अंदर ही आपका सारा काम शो होता है नेक्स्ट पर्सन को। अच्छा, मुझे बताएं बिहेंस की समझ आ गया? यस मैम। जी अरबाब, आपका हैंड रेज है। अच्छा, यहाँ पे अब आ रहा है इमेज। अब जैसे कोई भी वेबसाइट है लाइक लीड सिंक है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगी, ये एक एक्सटेंशन है जिससे आप गो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर, जैसे हमने बाकी एक्सटेंशंस ऐड की थी ना क्रोम में, तो सेम ये भी ऐसे ही होती है। आपने फुल पेज स्क्रीन लिखना है, ठीक है, कैप्चर, इस तरह से कुछ भी आप लिख दो, तो इस तरह की एक्सटेंशन आपके पास आ जाएंगी। ये एक्सटेंशन ना भी मिले तो कोई और एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे ये आपने वेबसाइट ओपन की, आपने उसको क्लिक किया, तो वो आपकी पूरी वेबसाइट का जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके दे देगी आपको। तो इसको आप जो है वो अभी क्योंकि ओपन नहीं हुई थी ना, तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया, तो हम इसको ना थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, इसलिए वो हाफ आ रहा है उसके अंदर ना, फुल नहीं आ रहा। तो अभी ये फुल आ जाएगा। गो फुल पेज इसका नेम है, ठीक है। अगर ये ना भी मिले तो और भी काफी एक्सटेंशन हैं जो आपके फुल वेबसाइट के पेज की जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके दे देते हैं। अब इसको आप पीडीएफ में, अगर किसी क्लाइंट को आपने भेजना है और वो फुल आपकी वेबसाइट का टेम्पलेट देखना चाहता है, ठीक है, तो आप पीडीएफ में भेज, वैसे अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से पीएनजी इमेज में ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके। यहाँ से ये ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह पोस्ट भी, जैसे फेसबुक की पोस्ट आपने कैनवा में बनाई है,
या आपने कोई लोगो बनाया है तो वो भी ऐसे इमेज में आके ऐड करो और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, कोई ग्रिड वगैरह इसकी बनानी है, ठीक है। अब ग्रिड में इस तरह से इमेज शो होती है। उसके बाद कोई वीडियो ऐसा कोई पोर्टफोलियो आपका जिसके अंदर ऑडियो या वीडियो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो फिर आपने पोर्टफोलियो अगर डालना है तो आप वीडियो में डाल सकते हो, या आप किसी यूट्यूब की वीडियो के अंदर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, आप कहते हो कि मैंने इधर वो डालना है तो आप वो डाल। उसके बाद इसको एम्बेड कर सकते हो। ये एम्बेडेड जो होते हैं ये लिंक के साथ होता है, जैसे वेबसाइट को कोई लिंक एम्बेड करना है तो इस तरह से, ठीक है। तो ये बाकी ये स्टाइल्स वगैरह अगर प्रोजेक्ट को कोई देना है तो वो दे सकते हो, ठीक है। समझ आई? अब जैसे यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूंगी। उसके बाद अब ये मुझसे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे ऐड करना है वेब्स, एक मिनट, मार्केटिंग एजेंसी लैंडिंग पेज डिजाइन, ठीक है। या अगर फेसबुक की कोई पोस्ट की है या वो रियल एस्टेट के रिलेटेड है तो उस तरह का आप टाइटल दे दो। अब इसमें ना हेल्प आपकी चैट जीपीटी भी कर सकती है। आप उसको दो कि मैं यहाँ पे, मतलब कि आपने जहां भी प्लेटफॉर्म पे जाना है चैट जीपीटी को सीधा सीधा बताना है। जैसे आप मुझे बताते हो कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही, तो इसी तरह आपने उसके साथ भी बात करनी है। उसको बोलना है मैं बिहेंस पे गया, मैंने आईडी बनाई है और मैं चाहता हूँ कि उसको इमेज भी आप अभी तो दे सकते हो। अभी तो ये भी ऑप्शन है कि आप सारे आपको देगी, ठीक है। टेम्पलेट मैम आपकी लिख स्क्रीन फिर सकते से हो। नहीं शो हो रही। लेंथ सबको नहीं हो, जी मैम, नहीं हो रही शो। को शो नहीं हो रही। यस मैम, नहीं हो रही शो। यस ओहो, मैम नहीं हो रही शो। यस मैम अब हो रही है शो। सबको हो रही है अभी। जल्दी से बता दें सबको हो रही है या नहीं। यस मैम, जी हो मैम रही है। हो मैम रही है, हो रही है। मुझे तो शो हो रही है। यस मैम। ओके, अच्छा यहाँ पे एक टाइटल आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद ये टैग्स वगैरह, ठीक है, मैं वैसे ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सजेस्टेड टैग्स भी हैं कुछ, उनमें से भी select कर सकते हो, ठीक है। वेब डिजाइन, और उसके बाद अगर आप ग्राफिक कोई चीज अपलोड करो तो फिर ग्राफिक डिजाइनर और इस तरह के आप टैग्स अपने रेलिवेंट यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, ठीक है। हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस प्रोजेक्ट, तो इसको ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरीज में आता है, तो यहाँ पे व्यू ऑल फील्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। ये वेब डिजाइन में आ रहा है क्योंकि वेब है, तो उसका यूआई यूएक्स में भी आ सकता है या ग्राफिक डिजाइन में भी आ सकता है। तो इसमें से ना दो लाजमी हमने सेलेक्ट करना है और फिर डन कर देना, ठीक है। बिहेंस विजिबिलिटी यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ एवरीवन कोई भी आए तो वो मेरा ये पोर्टफोलियो देख सके, ठीक है। तो उसके बाद दिस प्रोजेक्ट कंटेन एडल्ट कंटेंट, अगर इस तरह का है, खैर होता नहीं है हमारे पास तो ये, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो ऐड करना है तो इसको टिक या अनटिक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है, सॉरी एक चीज रहेगी, हम दोबारा से इसको करते हैं एडिट। मैंने आपको कवर का नहीं बताया कि हमारा कवर जो है वो कैसे शो होगा, ठीक है। थंबनेल, इसको यहाँ पे ना जैसे हम पब्लिश करते हैं ना लिंक आ जाता है जिसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे और लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो और उसका लिंक भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो है ना ये हमारा पोस्ट हो गया, बट हम इसको ना एडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम एडिट करेंगे इसको, और
एक मिनट, यहाँ से मुझे ऑप्शन इसका ढूंढना है। सेटिंग्स देख लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था कवर इमेज। ऊपर ये जो कवर इमेज है, ये जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ये सब शो होगी। अब मैं अपडेट कर देती हूँ। ये अपडेट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल में चले जाओ। अब देखो वर्क के अंदर अब शो हो रहा है, ठीक है। अब ये काम जो है वो हमारा शो हो रहा है। अब व्यू पे आ रहा है कि अभी जैसे हमने पोस्ट किया तो कितने लोगों ने इसको देखा है और कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको नजर आएगी। तो यहाँ से भी काफी क्लाइंट जो है ना वो लोगो वगैरह सर्च कर रहे होते हैं, या जैसे पोस्टिंग वगैरह, ये इस तरह से आपको हायर भी कर सकते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपने निकालनी है, ठीक है। और इस पे आईडी बना के इस पे ये सारा काम करना है। बैनर भी लगाना है, अपनी आईडी पे बनानी है, ठीक है। समझ आ रही है? मैम ये पूरी जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया, ये कौन सी थी, क्या नाम था इसका, मुझे दोबारा बता दें प्लीज। अभी जो मैं स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट की जो जी पूरी एक्सटेंशन है उसका वेबसाइट का नेम, जो, जी जी एक्सटेंशन जी का जी, नेम गो फुल पेज। तो ये मैं लिखूंगा उसमें तो फिर मिल जाएगी वो फुल पेज वाली। मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ से, पेज एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाली है, ये वाली एक्सटेंशन है। अभी मैंने ठीक है ऐड मैम, की हुई है थैंक तो यू। मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, पता लग गया। चलो ठीक है। बाकी बाकी ये जो कैनवा के रिलेटेड है, इसमें आप लोगों को मैंने ये बताया कि जो एक तो सिम टेक्स्ट अच्छा हो, दूसरे विजुअल्स अच्छे हो, तो इस तरह का टेम्पलेट आपने यूज कर लेना है, ठीक है। पोस्ट के लिए भी जैसे अभी मैं ना रियल एस्टेट की पोस्ट दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखना कि कितनी कितनी क्रिएटिव पोस्ट आएंगी उसकी। अब ये देखें, ठीक है। तो इस तरह की अब ये अच्छी पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसका फॉन्ट आप और भी अच्छा कर सकते हो वहां से चेंज करके। ये भी अच्छी पोस्ट है, क्रिएटिव पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह की क्रिएटिविटी आप बाकी अगर क्लाइंट आपको कोई डिजाइन देता है कि आपने इस तरह का बनाना है, तो फिर आप उस तरह, ये भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जिसमें कुछ क्रिएटिविटी शो हुई हो, ये भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम मेडिकल के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। मैम हम इससे आइडिया लेके भी अपनी पोस्ट बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था ना, पिंटरेस्ट से आप आइडिया ले सकते हो। वहां पे जाके पहले लिखो, मैं जैसे अगर मेडिकल के रिलेटेड कोई पेज है आपके पास, उसकी पोस्ट बनानी है, वहां पे जाके लिखो और वो आपको पोस्ट आइडियाज दे देगा। वहां से जो अच्छी लग रही है उस तरह की सेम भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो कोई इशू नहीं है कि आप सेम ना बनाओ। अब ये देखिए, ये तो अच्छी है, क्रिएटिव पोस्ट है ये वाली, हेल्थ मेडिकल केयर 24 आवर्स, ठीक है। ये भी अच्छी पोस्ट है, सिंपल सी। तो इस तरह की जो जिसपे कम टेक्स्ट हो, विजुअल्स अच्छे हों, ठीक है, और कुछ क्रिएटिविटी हो, उस तरह की पोस्ट ले सकते हो आप। समझ आ रही है? और जो सिलेक्ट करोगे ना, उस जैसे ये वाली पोस्ट मैंने सिलेक्ट की है, तो इसके रेलिवेंट, मतलब बिल्कुल तो सेम नहीं, लेकिन रेलिवेंट पोस्ट मुझे आ जाएंगी, ठीक है, जो सिंपल हैं, अच्छी हैं। अब ये भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है, सिंपल सी है और हर चीज अच्छे से इसमें हुई हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग ना, मैं आपको जितना भी बताऊं ना, आपको उतनी समझ नहीं आएगी कि ये कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। ये टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होगा ना, जब आप बनाओगे पोस्ट, ठीक है, और लोगों की देखोगे पिंटरेस्ट पे जाके, तो वो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो कैनवा के सारे हर एक चीज, जैसे थंबनेल मैंने बताए थे, वो भी आपने सर्च करने, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह की हर चीज। उसके बाद जैसे
फाइवर, गिग इमेज, वो भी मिल जाएगी यहाँ पे, डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह के आपने देख लेने हैं। तो ये आपका कैनवा आज एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कल से जो हमारी क्लास होगी वो क्लास हमारी होगी रिलेटेड टू द बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, कल आपको वो सारा एक्सप्लोर करवाया जाएगा और उसमें क्या सेटिंग होती है वो सारा काम करवाया जाएगा। तो अभी आपका काम ये बनता है कैनवा को फुली एक्सप्लोर करो, इसमें रोज चीजें बनाओ। ठीक है, जब भी फ्री हो तो कैनवा यूज करो जाके, क्योंकि कैनवा हमारे बहुत काम आएगा आगे जाके। तो अभी क्लास एंड होने वाली है और जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी जो भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में भी कर सकता है, और अभी अगर तक एंड नहीं होती तो तब तक आप लोग बता सकते हैं अगर किसी का बिहेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कैनवा के रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।